चलिए आज आप सबको एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से बनाना हम सिखाएंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका से सिखाएंगे और आप सबको यहीं पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया गया है, जो यहाँ है वो यही क्वेश्चन यहाँ है, बस मेथड दो तरीका से बनाएंगे, सवाल सेम रहेगा, आंसर भी सेम आएगा। पहला मेथड बनाना हम चालू करते हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के बाहर में क्या दिख रहा है आपको, 3। अब इस ब्रैकेट के बाहर के 3 से इस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, इसके साथ x है तो x लगेगा प्लस, 6 को भी 3 से करेंगे तो 6 को 3 का टेबल पड़ेंगे तो 6 का 6 तुम्हारा 6 18, मतलब कितना होगा यहाँ 18। अब बराबर में पहले से क्या दे दी गया है 18। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जात के पास जाएगा, मतलब इसमें x नहीं लगा है और इसमें x लगा है तो ये इसके पास नहीं जाएगा, x नहीं लगा है तो बिना x वाले के पास जाएगा, लेकिन प्लस में रहेगा तो माइनस बन के जाएगा। तो यहाँ पे 6x, यहाँ 18, ये 18 प्लस में इधर जाएगा, इक्वल टू किधर जाएगा तो -18। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप सभी जानते हो 18 रुपया प्लस में है, 18 रुपया माइनस में है, तुम्हारे पास पैसा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसका मतलब यहाँ बचेगा हमको कितना, 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0/6। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब किसी भी डिजिट से 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0, इसीलिए क्या हो जाएगा x बराबर में 0। एक आपका ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए दूसरा मेथड हम फिर से बता रहे हैं आप सबको आसान तरीका से। सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये गुना में है, इसके साथ है गुना में, ये ब्रैकेट के बगल में है तो ये दोनों के साथ ये कथी में है, गुना में। और आप सभी जानते हो कि गुना में रहेगा तो बराबर के इधर जाएगा तो कथी में चल जाएगा, भाग में। कथी में चल जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2x + 6 बराबर में 18/3। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो 3 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 3 छक्के कितना होता है 18, तो यहाँ 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x + 6 बराबर इधर भी क्या बचा 6। फिर वही बात, जात किसके पास जाएगा, जात। इसका कहने का मतलब हुआ मेरा कि इसके साथ कांस्टेंट, इसके साथ कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल नहीं है, मतलब चर पद इसके साथ नहीं है। कौन सा पद नहीं है, चर पद। तो बिना चर वाले के पास जाएगा, मतलब 2x बराबर में 6 और प्लस में है इधर जाएगा तो -6। यही बात सेम यहाँ पे 18 में से 18 गया तो 0 बचा, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो 6 में से 6 गया तो क्या बचा 0। अब क्या आपको लग रहा है कि जैसे ये गुना में था तो बट्टा में यहाँ भी चल जाएगा, जैसे यहाँ गया था सेम, तो यहाँ लिख सकते हो x बराबर में 0/2। फिर वही बात सेम कि किसी भी डिजिट से यदि 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमको 0। क्या दोनों साइड से मान आया, मेथड अलग अलग था, ठीक है, आंसर सेम था। किसी को दिक्कत? चलिए नोट करिए।